भारत की सबसे सियासी जंग जहां एक तरफ है भगवा तो दूसरी तरफ है समाजवाद, लेकिन इसी रंग के पीछे खून, माफिया और करोड़ों के घोटाले छुपे हुए हैं। आज हम बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कुछ घोटाले और माफिया के बारे में बात करने वाले हैं। 1980 में बीजेपी की पार्टी का निर्माण होता है। अटल और आडवाणी ने इसकी नींव रखी। अटल और आडवाणी का साफ मकसद था हिंदुत्व को बचाना, लेकिन पार्टी को असली ताकत मिली 1990 में, जब अयोध्या में रथ यात्रा की जा रही थी। इस रथ यात्रा से देश में धर्म की ऐसी लहर उठी कि बीजेपी की पार्टी को हराना नामुमकिन सा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जब 1992 में मंदिर मस्जिद का विवाद चरम पर था, तभी मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई। मुलायम सिंह यादव का एक नारा जो काफी लोगों ने सुना होगा, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वहीं बीजेपी ने धर्म को पकड़ा तो सपा ने जाति को पकड़ा, और फायदा पार्टी का हुआ ना कि जनता का। दोनों पार्टी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि वो जनता की सेवा करेंगे, लेकिन हकीकत में उन्होंने उत्तर प्रदेश को उजाड़ कर रख दिया था। उन्होंने जनता के सेवक नहीं बल्कि माफिया पाले। वैसे दोनों पार्टी में बराबर के गुंडे राज और माफिया पले, लेकिन हम 2 या 3 ही लोगों की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े गुंडा रहे हैं वो अतीक अहमद, प्रयागराज का वो डॉन जिसे सपा ने हमेशा संरक्षण दिया। सपा ने इसे संसद तक पहुंचा दिया। अतीक अहमद के ऊपर 100 से ज्यादा केस, हत्या और लूट किया और जमीन पर कब्जा कर लिया। अतीक अहमद ने 20 सड़क पर बीजेपी के MLA राजू पाल को भून दिया था। सपा पार्टी के दूसरे जो सबसे बड़े डॉन रहे हैं वो है मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल का वो नाम जिससे बड़े बड़े गुंडा कांपते थे। मुख्तार अंसारी ने 2005 में बीजेपी MLA कृष्णानंद राय पर 400 से ज्यादा गोलियां चलवा दी थी और उनकी चोटी काट ली गई थी। सपा ने मुख्तार अंसारी को हमेशा संरक्षण दिया। और वहीं पर इन दोनों के हिसाब से अगर बीजेपी के 2 दबंग देखे जाए ना, तो सबसे पहले नाम आता है कुलदीप सिंह सेंगर का। बीजेपी का ये MLA सिस्टम का माफिया था। कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव में एक मासूम लड़की का बलात्कार किया और फिर उसी ने उस लड़की के बाप को जेल में मरवाया और उसके पूरे खानदान को मारने की कोशिश भी की गई। और दूसरे नंबर पर नाम आता है गोंडा के सबसे बड़े बाहुबली जिनको माना जाता है ब्रजभूषण शरण सिंह का। इन पर पुराने दंगे और ताड़ा जैसे केस थे। हाल ही में देश की बेटियों ने इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा दिया, लेकिन पार्टी ने इनका साथ नहीं छोड़ा और इन्हें महीने तक बचाए रखा। दोनों पार्टियों ने सत्ता पाने के लिए देश को आग में झोंक दिया। बीजेपी ने 27 फरवरी 2002 को गोधरा में ट्रेन जलने के बाद पूरा गुजरात जल उठा और इस घटना के बाद 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। यहाँ तक कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी इल्जाम लगे। देश विदेश में बदनामी भी हुई। ये दंगा बीजेपी का वो दाग था जो इतनी आसानी से धुलने वाला नहीं है। वहीं सपा पार्टी के 2013 में मुजफ्फरनगर में, जब 2013 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, ये कांड छोटी सी छेड़छाड़ से शुरू हुआ। ये विवाद मुजफ्फरपुर नगर में हुआ था और 60+ मौतें हुई और 50,000 से अधिक लोग बेघर हो गए। तब जाकर ये विवाद खत्म हुआ और आरोप लगा कि सपा ने वोट बैंक बचाने के लिए दंगे होने दिए, लेकिन दोनों पार्टियों ने कसर नहीं छोड़ी और यूपी की ऐसी की तैसी कर दी। अब आते हैं पैसे पर। इन्होंने जनता का इतना पैसा खाया हुआ है कि कोई बता भी नहीं सकता। पहले तो हम SP के घोटाले की बात करते हैं। शायद इस घोटाले के बारे में आपको पता भी हो। गोमती रिवर फ्रंट, गोमती नदी को साफ करने के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, लेकिन नदी साफ नहीं हुई और उधर नेताओं की तिजोरी भर गई। और दूसरे नंबर पर सपा के अगर सबसे बड़ा घोटाला रहा तो वो था माइनिंग। यूपी की नदियों से करोड़ों की बालू निकाल कर बेच ली गई और नेताओं ने अपनी जेब भर ली। और वहीं पर अगर बीजेपी के कुछ बड़े घोटाले की बात की जाए तो नंबर पहले पर आता है व्यापम स्कैम। इसमें नौकरियां बेची गई। इसमें सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि 40 से ज्यादा गवाह और नेता मिस्टीरियस तरीके से मार डाले गए। अगर दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी घोटाले की बात की जाए बीजेपी की तो वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसे विपक्ष ने दुनिया का सबसे बड़ा वसूली बैंक कहा है। कंपनियों ने ED और CBI के डर से बीजेपी को 6000 करोड़ से ज्यादा का चंदा दे दिया और फिर बाद में कोर्ट ने इसे खारिज भी कर दिया। और बात सिर्फ डॉन और घोटाले की ही नहीं थी, बल्कि नेता बनने के बाद कुछ नेताओं ने पर्सनल दुश्मनी भी मानी और इन नेताओं की आपसी दुश्मनी किसी फिल्म से कम नहीं थी। 1995 गेस्ट हाउस कांड है, जब सपा के गुंडों ने मायावती को मारने की कोशिश की थी। तब बीजेपी के ब्राह्मण दत्त द्विवेदी ने इनकी जान बचाने की कोशिश की। वहाँ से सपा और बीजेपी की दुश्मनी पर्सनल हो गई, किसी को बचाने पर भी दुश्मनी हो जाती थी तब। और फिर बाद में मोदी और अखिलेश की लड़ाई शुरू होती है। आज मोदी परिवारवाद और लाल टोपी को देश के लिए खतरा बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से अखिलेश यादव बीजेपी को झूठ बोलने वाली पार्टी भी बताते हैं। दोनों एक दूसरे को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन दोनों पार्टियों ने सिर्फ लूटा ही है, इन दोनों पार्टियों ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। चलो उनकी भी बात कर लेते हैं। पहले तो बात करते हैं कि बीजेपी ने क्या सही किया। बीजेपी ने आर्टिकल 370 हटाया, राम मंदिर का निर्माण किया और डिजिटल इंडिया लाया और देश की इकोनॉमी को भी मजबूत किया, लेकिन समाज में धर्म के नाम पर दरार भी पैदा की। और दूसरी तरफ से सपा ने क्या सही और क्या गलत किया उसका तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन अभी ये नहीं बताया है कि सपा ने सही क्या किया है। तो अब बात करते हैं कि सपा ने सही क्या किया है। तो सपा ने सबसे बड़ा काम कि पिछड़े वर्गों को सम्मान दिया, यूपी में एक्सप्रेसवे बनाए, लेकिन गुंडा राज और परिवारवाद ने पार्टी को डुबो दिया। तो बात ये है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दोनों हाथ, किसी पार्टी के हाथ घोटाले और दंगों से रंगे हुए हैं तो किसी पार्टी के हाथ घोटाले के नाम पर रंगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी ने घोटाला नहीं किया, दोनों पार्टियों ने मिलकर घोटाला किया और इसमें हमेशा नुकसान आम आदमी का ही हुआ है। अब फैसला आपका है कि इसमें असली गुनहगार आपको कौन नजर आ रहा है, बीजेपी या सपा। क्या धर्म की
राजनीति सही है या जात की, आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट नेताओं की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।